सर्दियाँ शुरू होते ही घर में ऊन वगैरह ना आए तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जिसके हाथों में ऊन से कुछ बनाने की खुजली मची रहती है ना, उसके घर में ऊन तो आनी ही आनी है। अब वो सिलाइयों से कुछ बुनने वाला हो या फिर क्रोशिया से। तो यहाँ पर मेरी बेटी को क्रोशिया से बुनने का भूत चढ़ गया। घर में ऊन कम थे तो इसने कुछ ना कुछ बना करके उसको खत्म कर दिया। उसके बाद इसने ले ली मेरी जान, मम्मा मुझे तो ऊन चाहिए, कहीं से भी ला कर दो। तो मैंने कहा चलो भाई साहब, चलो ठीक है, ले ही लेते हैं। आए हमारे यहाँ पर ऊन बेचने वाले, तो मैंने इनके लिए कई तरह की ऊन ले ली, क्योंकि इनको तरह तरह की चीजें बनाने का बड़ा चस्का चढ़ा हुआ है। लेकिन क्या ही करें, इसके बाद तो इनको जो ये ऊन मिली है इसमें इनका मुंह ही फूल गया। अब बोली मम्मा मैं इसको बुनूं कैसे, मुझे तो ये बनाना ही नहीं आ रहा है, इसका मैं गोला कैसे बनाऊं। तो भाई साहब ये तो जरूरी होता ही है, क्योंकि ऊन लेने के बाद तो गोला बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसकी भी टेक्निक होती है, या तो बने हुए गोले लाओ, नहीं तो ये वाली टेक्निक अपनाओ। यहाँ मैंने इसको बताना स्टार्ट कर दिया कि इसको पहले ऐसे झटकना होता है और इसके बाद उस अपने पाँव में लगा लेना होता है। और पाँव में इसको अटकाने के बाद इतनी लेंथ होनी चाहिए कि ऊन आराम से खिंच जाए, और खिंचने के बाद इसका जो धागा होता है ना, वो साइड से इजीली चलना चाहिए। तो ऐसे करके मैंने पाँव में ये अटका लिया, और अटकाने के बाद मैंने इसको बताना स्टार्ट कर दिया कि ऐसे करके ये ऊन यहाँ से ऐसे घूमनी ज़रूरी है। और अगर ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि टांगे छोटी होती हैं, पैरों में नहीं अटक पाता, या फिर कमर दर्द कर रही है, बुढ़ापा आ गया है, तो ऐसे वाला ये पालथी मार करके ऐसे उनको यहाँ पर ऐसे भी अटका सकते हैं। तो यहाँ से इसका जो सिरा होता है ना, इसको काट लें, और स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो इसका निकाल लेना है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा ऊन काटने के बाद इसका जो स्टार्टिंग सिरा जो होता है वो अगर निकाल लिया ना, तो भैया उसके बाद आप इस ऊन को अलग करके नहीं रख सकते, क्योंकि पूरा गोला बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज पूरी ऊन ऐसी उलझ जाएगी कि कभी सुलझ ही नहीं पाएगी। उसके बाद तो आपने स्वेटर क्रोशे कुछ भी बनाना हो तो वो कुछ नहीं बन सकता, सिर्फ एक जाल बन के रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए ये निकाल कर दे दिया है। और इसके बाद ऊन बनाना, ऊन मतलब इसका गोला बनाना मैंने कर दिया है स्टार्ट। तो यहाँ मैं इसको बता ही रही थी, लेकिन करना क्या था, करना तो मुझे ही था सारा कुछ। भाई मैंने ही पूरी मेहनत करी, पूरी जद्दोजहद जो थी वो मेरी ही लगी। तो यहाँ पर मैंने इसको कर करके गोल 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 घूम घूम कर इसका एक गोला बना ही डाला। तो यहाँ पर ये हो चुका है हमारे ये ऊन के गोले तैयार। अभी तो बहुत सारी ऊन बची हुई है, लेकिन इस बची हुई ऊन का हम क्या ही करेंगे ये भी बाद में। अब इसी तरह से हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी, और कर भी क्या सकते हैं। तो बस अभी तो ये गोले बन के तैयार हो चुके हैं, सिर्फ दो ही बने हैं, और दो में ही हालत खराब हो गई है। इतनी मेहनत इसमें लगती है ना, या तो वर्धमान के बाहर से उनके गोले बने हुए ले आओ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसमें भी थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ती है। वो गोले लाएंगे थोड़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन घर के पास में बेचने वाले जो भैया जी आएंगे ना, तो थोड़ी सस्ती पड़ती है, और उनका घर परिवार भी चल जाता है।